नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित खबर निकल कर के सामने आ रही है शिक्षकों से संबंधित। आपके शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले भी कहा था कि सितंबर लास्ट तक हम लोग सक्षमता पास सभी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। कल उन्होंने फिर एक बार यानी कि कल दिनांक 18/9/2024 को फिर उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक, अर्थात अभी जो 10-11 दिन बचे हुए हैं इस महीने के, इसी महीने में सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि भूतपूर्व आईपीएस रहे सुनील कुमार जी के बयान के अनुसार, हमारे शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के बयान के अनुसार, इतना जल्दी आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कैसे? कुछ सवाल उठते हैं। जो पहला सवाल वो है कि जो डाउटफुल कैंडिडेट हैं या फिर जिनका नॉट फाउंड लिखा गया है काउंसलिंग में, 37,000 शिक्षकों का भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, कुछ शिक्षकों ने काउंसलिंग भी नहीं करवाया है, उनके लिए भी डेट नहीं निकला, पता नहीं कब आगे डेट निकलेगा। तो इस तरीके के जो शिक्षक रिमेंड हैं, जो बचे हुए, जिनका किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, जो बिल्कुल काउंसलिंग में अच्छे तरीके से उनका काउंसलिंग हो गया, वैसे शिक्षकों का तो ट्रांसफर पोस्टिंग समझ में आता है। लेकिन जो डाउटफुल है, अभी 1,87,000 में ही नहीं काउंसलिंग करवा पाए हैं, तो आखिर इनका पोस्टिंग कैसे होगा? लेकिन खैर, सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की मंशा हो तो कोई भी काम धरातल पर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि इस महीने के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, और नहीं तो नेताओं का क्या है, वो तो आश्वासन देते ही रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सितंबर लास्ट तक सक्षमता पास सभी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो हो भी सकता है। अब देखना है भविष्य में क्या होता है। हमें तो नहीं लगता है, हमें लगता है कि इन सभी चीज़ों को खींच करके आगे चुनाव तक ले जाया जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और कल लेटर निकला शिक्षा विभाग की तरफ से कि रोहतास का कि बरामदे में मोटरसाइकिल आप नहीं लगा सकते हैं। आपको मोटरसाइकिल लगाना है तो स्कूल का जो परिसर है उसमें, अब जिस स्कूल में कोई परिसर ही नहीं है, कोई बाहर में बाइक लगाने का जगह ही नहीं है, चारों तरफ खेत है, सिर्फ विद्यालय में ही जगह है, वहाँ कहाँ शिक्षक लगाएंगे? तो सरकार को एक पार्किंग के लिए कुछ आज शिक्षक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कल कुछ कार से जाएंगे, तो पार्किंग के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूलों में राशि प्रदान करनी चाहिए। ये दो बात। तीसरी बात है कि अब स्कूलों की रैंकिंग होगी। पहले जिस तरीके से अमेरिका में आज भी होता है स्कूलों की रैंकिंग, तो या ये कहें कि अमेरिका के राह पर बिहार है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगा। क्योंकि स्कूलों में जो रैंकिंग की व्यवस्था है वो बच्चों की नाखून, उनके पोशाक की साफ सफाई, विद्यालय की स्वच्छता, विद्यालय का जो रख रखाव है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसके साथ साथ विद्यालय में पठन पाठन है ना, इन सभी चीज़ों पर भारांक बटे हुए हैं। इस पर मैं एक और वीडियो आप लोग को दूंगा कि किस तरीके से भारांक बटे हुए हैं और किस तरीके से विद्यालयों की रैंकिंग होगी। तो एक नई खबर सामने आई हुई है कि विद्यालयों की रैंकिंग होनी है, और इस रैंकिंग में किस तरीके से भारांक मिलेंगे। कुल 100 भारांक होंगे, यानी कि सभी बिंदुवार क्रमों पर, जो भी मैंने बताया, बच्चों के नाखूनों की साफ सफाई, उनके चमकती ड्रेस जो उनके होंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो स्कूलों की स्वच्छता, पर्यावरण, पठन पाठन, बागीचा, स्कूलों का पेंटिंग डेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीज़ों को मिला करके भारांक दिया जाएगा। तो शिक्षकों का भी उसमें अहम रोल होगा। तो ये रैंकिंग की बात सामने आई है, इसको भी देखना होगा कहाँ तक ये सफल होता है। अभी तो कुछ दिन पहले ये भी आया था कि स्कूलों के चारों तरफ शिक्षकों का आवास बना दिया जाएगा 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। उस पर ये भी कहा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सुनते तो आ रहे हैं, बट वो धरातल पे नहीं उतरता है। इस बार बीपीएससी वाले शिक्षक भाई को भी बहुत लेट से सैलरी मिला। खैर 50% 50,000 राशि प्रत्येक विद्यालय में आएगी, और इन 50,000 राशि को खर्च करने के लिए प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक मिल करके करेंगे। और जैसे ही उस VSS के अकाउंट में 50,000 में से जैसे आप 10,000 रुपये निकाल करके विद्यालय मनोवृत्ति तथा अन्य कार्यों में लगाते हैं, तो जो पैसा आप निकालते हैं तुरंत जिला
से आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यानी कि 50,000 हमेशा आपके विद्यालय के मरम्मती कार्य और अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए रहेगा। ये एक बहुत बढ़िया पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। उसके बाद है कि बच्चे जो कम अंक लाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, आप जान रहे हैं कि ये बहुत ही अलग तरीके से परीक्षा हो रही है इस बार। हालांकि कहीं कहीं ऐसा न्यूज आया है कल की प्रश्न पत्र को कूड़े में फेंका गया है, ऐसे ही फेंका हुआ था। लेकिन आप जान जाइए कि इसमें जो जिन बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होगा, उस स्कूल के प्रधानाध्यापक, उस स्कूल के क्लास टीचर्स को दंड, मतलब इसका भुगतान करना पड़ेगा। और उनकी ग्रेडिंग होगी, शिक्षकों की जो ग्रेडिंग होगी वो बच्चों के परफॉर्मेंस पे होगी। तब देखना यह है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कितना बेहतर हो पाता है और शिक्षक कितना बढ़िया मेहनत कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, एसीएस महोदय ने खुद कहा कि जिन बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होगा उस पर एक्शन वो खुद लेंगे। उन्होंने सारे पीईओ को लेटर भेज दिया है। तो देखना यह होगा कि कितना बढ़िया तरीके से काम होता है और किस तरीके से लोग इसको आगे लेते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो जुड़े रहिए मास्टर विकास सिंह के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तरह की वीडियो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, स्टडी से जुड़ा हुआ, मैं क्लास भी ले रहा हूँ इस पर, आप लोगों के बीच क्लास भी लूँगा, नई नई जानकारियों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। IAC मैथमेटिक्स, मैट्रिक मैथमेटिक्स, 9th मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के भी क्लासेस इसी चैनल पे चलेंगे। तो जिस तरह से शिक्षक बंधु जुड़ रहे हैं उस तरीके से छात्र छात्राओं से भी आग्रह है कि आप जुड़िए। भविष्य में एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों को अध्ययन करने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।